तो बात करते हैं यार साइक्लोन्स की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये, खास करके इंडिया पर्सपेक्टिव से हमेशा साइक्लोन्स आते रहते हैं। इंडिया पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर साइक्लोन्स वाला, मेंस के रेफरेंस में भी और प्रीलिम्स के लिए भी। तो सबसे पहले साइक्लोन से हम बात करेंगे अबाउट दी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। एंड ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट साइक्लोन्स की बात करते हैं। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, है ना, दिस आर द साइक्लोनिक सिस्टम है ना, डेवलपिंग इन, कहाँ पर डेवलप करते हैं, इन मिड एंड हाई आल्टीट्यूड, नहीं भाई हाई लैटिट्यूड्स, बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड जो यहाँ पे डेवलप करते हैं साइक्लोन को हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं। एंड दिस साइक्लोन्स आर एसोसिएटेड विथ एब्रप्ट वेदर changes due to the passage of fronts। ओके, यहाँ पे एब्रप्ट वेदर चेंजेस देखने को मिलते हैं एक्स्ट्राट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अंदर। क्यों? बिकॉज फ्रंट्स यहाँ पे पास करते हैं एंड ये हमको मिड एंड हाई लैटिट्यूड्स में देखने को मिलते हैं बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स। ये जो एक्स्ट्राट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी फॉर्मेशन यार। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये फॉर्म कैसे होते हैं उसकी बात करते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं दे ओरिजिनेट अलोंग दी पोलर फ्रंट्स, है ना, जो मिड एंड हाई लैटिट्यूड्स में पोलर फ्रंट्स के अलोंग ये ओरिजिनेट करते हैं। ओरिजिनेट along the polar front in mid and high latitude। देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के डायनामिक्स की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कुछ चीज़ें देखने को मिलती है भाई। लाइक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो वार्म एयर है मूव नॉर्थवर्ड बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, एंड जो कोल्ड एयर है इट मूव साउथवर्ड, जिससे क्या होता है एक एंटी क्लॉक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है। इसीलिए हमारे पास याद रखना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन्स कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्रिएटिंग एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोनिक सर्कुलेशन। एंड जो साइक्लोन्स हैं फॉर्म विथ वार्म फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट यार। यहाँ पे जो साइक्लोन बनते हैं फॉर्म्स विथ अ वार्म फ्रंट एंड अ कोल्ड फ्रंट। जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं एक वार्म फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट के साथ ये बनते हैं।
फॉर्मेशन के बाद हम बात करते हैं यार अबाउट स्ट्रक्चर की। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं या फिर जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं उनके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें सो इनमें क्या देखने को मिलता है अपने को, वार्म सेक्टर देखने को मिलता है। एंड वार्म सेक्टर में जो वार्म एयर है इट इज वेज्ड बिटवीन फॉरवर्ड एंड रियर कोल्ड एयर मासेस। ठीक है, जो वार्म सेक्टर में क्या होता है, जो वार्म एयर जो है वो कोल्ड एयर मासेस आगे भी पीछे भी दोनों तरफ से कोल्ड एयर मासेस से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम समझें कैसा होता है भाई जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो कैसे देखने को मिलता है अपने को, तो ये कोल्ड फ्रंट है, ये भी कोल्ड फ्रंट है, दोनों के बीच हम क्या देखने को मिलता है यार, वार्म फ्रंट। ये हमारे पास इस प्रकार से यहाँ पे ये वार्म फ्रंट हो गया। ओके, ठीक है भाई। सो ये कोल्ड फ्रंट है, ये भी कोल्ड फ्रंट है, ये एक वार्म फ्रंट है। तो इस तरह का एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलता है यार, है ना। अराउंड 200 किलोमीटर्स तक ये लंबे होते हैं भाई, तो 2000 किलोमीटर्स तक ये एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है जो कोल्ड जहाँ पे ये वेज है ना, वेज वाला स्ट्रक्चर, वहाँ पे स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड मतलब स्ट्रेटिफॉर्म क्लाउड्स बनते हैं इस प्रकार से। एंड यहाँ पे क्यूमुलिफॉर्म क्लाउड्स बनते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन की बात करें तो ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है भाई, इस रीजन में प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। एंड इस रीजन में एक तरफ से शावर देखने को मिलता है। शावर्स एंड प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। एंड ये स्ट्रेटिफॉर्म क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है यार। सो इस प्रकार से हमारे पास एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का फॉर्मेशन हुआ ये। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट दी साइज एंड शेप की। ठीक है, साइज एंड शेप से पहले हम बात करते हैं अबाउट द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन्स। लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल में जो वार्म एयर था इट ग्लाइड्स ओवर कोल्ड एयर। ये देखो भाई जो वार्म एयर है इट ग्लाइड्स ओवर कोल्ड एयर, यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ इस ऊपर तरह से ग्लाइड कर गया वार्म एयर। सो वार्म एयर ग्लाइड्स ओवर द कोल्ड एयर, ओवर कोल्ड एयर, जिससे क्या होता है इट इज़ फॉर्मिंग क्लाउड। यहाँ पे जब ये ऊपर जा रहा है
तो क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, ये जब ऊपर गया भाई, ये वार्म एयर ग्लाइड जब किया तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ। एंड जो क्लाउड्स थे उन्होंने बारिश की सीक्वेंसेस एंड precipitation ahead of the warm front। ठीक है भाई। उसके बाद क्या हुआ, जो कोल्ड फ्रंट था ओवरटेक्स द वार्म फ्रंट, इधर से कोल्ड फ्रंट फिर से आया भाई, इट ओवरटेक्स द वार्म फ्रंट पुशिंग वार्म फ्रंट अपवर्ड, ये फिर से ऊपर गया, इसके वजह से फिर से बारिश हुई, फिर से बादल बने। ठीक है, सो कोल्ड फ्रंट ओवरटेक दी वार्म फ्रंट पुशिंग एयर अपवर्ड फॉर्मिंग क्यूमुलस क्लाउड। नेक्स्ट जो साइक्लोन्स हैं, इट डिसिपेट्स, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा यार, इट डिसिपेट्स अपॉन occlusion when the cold front overtakes the warm front। ये जो कोल्ड फ्रंट है पूरा का पूरा जब ये वार्म फ्रंट को ओवरटेक कर लेगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो साइक्लोन क्या हो जाएगा, डिसिपेट हो जाएगा वार्म फ्रंट कंप्लीटली। ओके, सी हमने बात की अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है भाई। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द साइज एंड शेप, साइज एंड शेप की बात करते हैं भाई, जिसमें ये जो एक्स्ट्राटॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये एसिमेट्रिकल होते हैं एंड शेप्ड लाइक एंड इन्वर्टेड वी। एंड ये 500 से 600 किलोमीटर तक यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं भाई। ये जो रीजन है इसको हम बोल रहे हैं 500 से 600 किलोमीटर। ये जो एक्स्ट्राटॉपिकल साइक्लोन का ये जो रीजन है ये हमारे पास 500 से 600 किलोमीटर तक हो सकता है। जो कोल्ड फ्रंट, इधर का कोल्ड फ्रंट और उधर का कोल्ड फ्रंट से लेकर डिस्टेंस 2000 किलोमीटर्स तक हो सकते हैं भाई। सो लार्ज एरिया में बनता है ये, है ना। एंड इट कैन एक्सपांड टू 2500 किलोमीटर्स। एग्जाम्पल जो पोलर वर्टेक्स है इन नॉर्थ अमेरिका, उस समय यहाँ पे एक्सपांड कर सकता है, एक्सपैंड up to 2500 kilometers। example is the polar vortex in North America। एंड जो हाइट है इट रेंजेस बिटवीन 8 to 11 किलोमीटर्स। ये हमने बात किया अबाउट एक्स्ट्राट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, इसको टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं। इसके फॉर्मेशन, इसके स्ट्रक्चर, इसके साइज एंड शेप, ये क्या होता है, लाइफ साइकिल की बात की भाई। सो टेम्परेट साइक्लोन के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन से पहले तो हम बात करते हैं अबाउट द फॉर्मेशन कंडीशन की। ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो फॉर्मेशन है
वो किस किस कंडीशन में देखने को मिलता है। सो फॉर्मेशन की कंडीशन की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास 5 कंडीशंस हैं यार। पहला है जो अपर एटमॉस्फेरिक जो डाइवर्जेंस है, ये अबव दी सी लेवल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। एंड प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, लो प्रेशर एरिया और साइक्लोनिक सर्कुलेशन, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया और साइक्लोनिक सर्कुलेशन होना चाहिए भाई। एंड जो फॉर्मेशन कंडीशन में जो सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए, सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए, इट इज़ अबव 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एंड कोरियोलिस फोर्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कोरियोलिस फोर्स नहीं होने पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता। इसीलिए तो हमारे पास जो इक्वेटर है जहाँ पे कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, वहाँ पे क्या नहीं बनते भाई, वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं बनते। एंड मिनिमम वर्टिकल विंड स्पीड वेरिएशन होना चाहिए, मिनिमल वर्टिकल विंड स्पीड वेरिएशन होना चाहिए। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस ये इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल स्पीड क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए भाई। एंड कोरियोलिस फोर्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। एंड अपर एटमॉस्फेरिक डाइवर्जेंस जो है सी लेवल के ऊपर होना चाहिए। ये सब फॉर्मेशन की कंडीशन है यार, है ना। एंड ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है इसकी बात करें तो दिस आर इंटेंस स्टॉर्म ओरिजिनेटिंग ओवर द वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस। सो व्हाट आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भाई, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर इंटेंस स्टॉर्म्स originating over warm tropical oceans, है ना। जो वार्म ट्रॉपिकल ओशन के ऊपर जो स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन से इनके एनर्जी सोर्स की। एनर्जी सोर्स में हम बात करते हैं कि देखो भाई, जो एनर्जी सोर्स है इट इज़ डिराइव फ्रॉम द कंडेंसेशन इन द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, जो स्टॉर्म सेंटर है, ठीक है। तो कैसे ये बनते हैं उसकी बात करते हैं, उसके बाद एनर्जी सोर्स की बात करेंगे। सो फॉर्मेशन के कंडीशंस की देखिए। नाउ हम बात करेंगे अबाउट हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड। ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी बोलते हैं। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन, सबसे पहले तो हाई ह्यूमिडिटी एंड ओशन टेम्परेचर होना चाहिए भाई 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। आदित्य से मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, तो ये हमारे पास ओशियन हो गया, ठीक है। ये ओशियन है भाई। यहाँ पे क्या होता है, इवापोरेशन होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इवापोरेट हो रही है। ओशियन में क्या होगा, टेम्परेचर है तो इवापोरेशन देखने को मिलता है इस प्रकार से। इवापोरेशन देखने को मिल रहा है। एंड इवापोरेशन की वजह से क्या बनेंगे, बादल का फॉर्मेशन होगा भाई, ठीक है। 26 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है यहाँ पे हमारे पास।
किस प्रकार से। नेक्स्ट क्या होता है, वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द ओशियन। पहले तो क्या हुआ, वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द ओशियन सरफेस एंड comes into contact with a mass of cold air। जब कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आती है तो ये क्या बनाते हैं भाई, क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं। वाटर इवापोरेट करेगा, मास कोल्ड एयर के मास कांटेक्ट में आएगा तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेगा। पहला स्टेप ये है, ठीक है। इस प्रकार से इधर कोल्ड एयर इस प्रकार से इधर आ रहा था तो उसके कांटेक्ट में ये आए और यहाँ पे क्या बना है, बादल बना भाई। नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे ये ओशियन सरफेस है, इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे बादल का फॉर्मेशन हुआ। है ना। तो एक कॉलम ऑफ फ्लो प्रेशर डेवलप करता है भाई सेंटर में, एंड विंड जो है इसके तरह से कॉलम की फॉर्म में यहाँ पे फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज अ column of low pressure develops at the center and winds form around the column। सो बनता क्या भाई, कॉलम ऑफ लो प्रेशर बनता है, देन विंड्स फॉर्म अराउंड द कॉलम, नेक्स्ट जो है यहाँ पे एज द प्रेशर जो सेंट्रल कॉलम में वो कमज़ोर होते जाता है, जिसको हम आई बोलते हैं, स्पीड ऑफ द विंड अराउंड इट इंक्रीज। प्रेशर कम होने की वजह से आसपास की जो स्पीड है वो बढ़ जाता है भाई। तो यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है यार। as pressure in the central कॉलम, जिसको हम आई बोलते हैं, वहाँ पे कम होता है तो जो प्रेशर वाली जो एनर्जी है वो स्पीड में है ना, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू दी काइनेटिक एनर्जी, इट वीकेंस द स्पीड ऑफ द विंड around it increases। ओके, तो ये हमने बात की हाउ एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है। तो हाई ह्यूमिडिटी होना चाहिए एंड ओशियन टेम्परेचर ओवर 26 डिग्री एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। दो चीज़ें यहाँ पे होना चाहिए भाई, हाई ह्यूमिडिटी एंड 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये हमने बात किया हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन परफॉर्म नाउ। इसके एनर्जी सोर्सेज की बात करते हैं यार। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो बना है ये एनर्जी सोर्स क्या है इसका, सो एनर्जी सोर्स क्या है, इट इज डिराइव फ्रॉम द कंडेंसेशन इन द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो अंधेरे काले बादल बनते हैं सराउंडिंग द सेंट्रल स्टॉर्म, उससे उसके कंडेंसेशन से यहाँ पे एनर्जी मिलता है भाई।
and it is sustained by continuous moisture supply from the sea. The energy is derived from condensation in the cumulonimbus clouds surrounding the storm center, and it is sustained by continuous moisture supply from the sea. ये हमने बात की अबाउट एनर्जी सोर्स की. नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट डिसिपेशन. साइक्लोन कैसे डिसिपेट करता है उसकी बात करें तो इट ऑकर ना. डिसिपेशन जो है साइक्लोन्स का, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो कैसे होता है भाई, जब वो लैंडफॉल करते हैं, ज़मीन से टकराते हैं, ड्यू टू कट ऑफ मॉइस्चर सप्लाई. मॉइस्चर की वजह से एनर्जी मिल रही थी, कंडेंसेशन की वजह से हो रहा था, तो ये मॉइस्चर सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा तो एनर्जी मिलेगा, तो उससे खत्म हो जाता है धीरे धीरे ड्यू टू दी कट ऑफ moisture supply. The landfall point is where the cyclone crossed the coast. तो ये हमने बात की अबाउट डिसिपेशन. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करें तो देखो भाई, जो साइक्लोन्स अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है इसको, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को. तो ये सपोज यहाँ पे अगर हम वर्ल्ड मैप बनाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास अगर नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारे पास अगर साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये अराउंड यूरोप वाला रीजन है, ये हमारे पास अगर अफ्रीका है, ये इंडिया है, ये चाइना है, ये पूरा रशिया है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे ये जापान है, ये इंडोनेशियन आइलैंड्स हैं, ये सुमात्रा है. तो ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या नाम से जाना जाता है इनको, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को नॉर्थ अमेरिका में इनको हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है यार. यहाँ पे हमको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं. इंडियन ओशन में हमको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं यार, है ना. यहाँ पे विली विलीज के नाम से जाना जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को. सो ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है. हरिकेन्स इन अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक. साइक्लोन्स के नाम से जाना जाता है यार इनको इंडियन ओशियन में, एंड ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाना जाता है. एंड टाइफून्स के नाम से जाना जाता है इन साउथ चाइना सी एंड वेस्टर्न पैसिफिक. ओके, तो ये हमने बात किया बहुत ही टर्मिनोलॉजी बाय.
ना टर्मिनोलॉजी के बाद हम बात करते हैं अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं यार। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इसमें क्या होता है, एक आई होता है एंड ये आई जो है इट इज द सेंट्रल काम एरिया विद सबसाइडिंग एयर। बस नीचे जा रहा है पानी, हवा यार, सॉरी, सेंट्रल काम एरिया विथ सबसाइडिंग एयर, इसको हमने आई का नाम दिया। दूसरा है आई वॉल। आई वॉल की बात करें, इट इज सराउंड्स, दिस आई वॉल सराउंड्स दी आई। आई वॉल के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, पहला आई, दूसरा आई वॉल की बात की, तो ये जो आई वॉल है इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, characterized by, it is characterized by strong ascending air। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। आई में नीचे आ रहा है बट आई वॉल में नीचे से ऊपर जा रहा है। ascending air and maximum wind speed up to 250 किलोमीटर पर आवर एंड इट इज अकम्पेन्ड बाय टोरेंशियल रेन, जिसकी वजह से क्या होता है, बारिश होती है यार। अकम्पेन्ड बाय टोरेंशियल रेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द रेन बैंड की। तीसरा जो स्ट्रक्चर है एक साइक्लोन में वो होता है एक रेन बैंड्स। रेन बैंड्स क्या होते हैं, एक एक्सटेंड करता है आउटवर्ड फ्रॉम द आई वॉल। दिस रेन बैंड एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम द आई वॉल। यानी जो रेन बैंड किससे बना होता है, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, consisting of cumulus and cumulonimbus clouds। ओके, सो ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा, नीचे पानी पानी, भाई नीचे समुद्र का पानी है, नीचे पानी ही पानी। उसके बाद यहाँ पे आसपास क्या देखने को मिलेंगे भाई, बादल देखने को मिलेंगे। इस तरह से क्लाउड बनते हुए दिखेंगे एंड बीच में क्या हो रहा है, बीच में आई बन रहा है भाई। इस प्रकार से हमको आई देखने को मिलता है। दिस इज द आई ऑफ द साइक्लोन। सेंट्रल काम पोर्शन इज कॉल्ड एज द आई, ठीक है। एंड यहाँ पे इस प्रकार से आउटफ्लो हो रहा है भाई एयर का, वार्म एयर कूल हो रहा है बीच में, बाहर में इधर आउटफ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, याद रखना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। एंड ये जो आई की यहाँ पे क्या बनता है, एक आई वॉल बनता है भाई। आई के चारों तरफ क्या बनता है, एक आई वॉल बनता है। बीच में आई बना। नाउ नीचे में क्या होता है, सबसाइडिंग वार्म एयर। जो आई होता है इसके सेंटर में क्या होता है, सबसाइडिंग वार्म एयर हमको देखने को मिलता है।
एंड जो आई वॉल है उसमें डिसेंडिंग कूल एयर। जो आई वॉल है वहाँ में सबसाइडिंग वार्म एयर देखने को मिलता है, तो आई वॉल में असेंडिंग वार्म एयर एंड आई के अंदर में सबसाइडिंग कूल एयर। नीचे में क्या देखने को मिल रहा है, पानी में लो प्रेशर से तो बादल बन रहा है भाई। लार्ज वाटर बॉडी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। फिर हमने बात की अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन। ओके, और जिस रीजन में बारिश होती है उसको हम रेन बेल्ट बोलते हैं। यहाँ पे जो असेंडिंग वार्म एयर है ना यार, ये कैसा है भाई, एक मॉइस्चर कंटेन होता है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, मॉइस्ट एयर होता है, मॉइस्चर होता है जो ऊपर जा रहा है, जो बादल बना रहा है यहाँ पे। ओके, नीचे में क्या है, यहाँ पे वार्म ओशियन वाटर, लार्ज वार्म ओशियन वाटर, लार्ज वार्म ओशियन वाटर। ठीक है, ये हमने बात की वो दी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइज एंड मूवमेंट की। साइज एंड मूवमेंट ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करते हैं। डायमीटर इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक करता है, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इट रेंज फ्रॉम, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल से कम है भाई, ये 150 टू 250 किलोमीटर्स तक ये डायमीटर क्या करता है, रेंज करता है। एंड इट कैन बी बिटवीन 600 टू 1200 किलोमीटर्स। कहाँ पे भाई ये डायमीटर देखने को मिल सकता है, इन बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन। इन रीजन्स लाइक बे ऑफ बंगाल में बहुत बड़ा वाटर बॉडी है ना यार, सो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन में ये हमको देखने को मिलता है। एंड टिपिकली मूव एट 300 टू 500 किलोमीटर पर डे की स्पीड से ये मूव करता है भाई। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट दी साइज एंड मूवमेंट की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं भाई। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे होता है और कैसा इम्पैक्ट होता है इसका। देखो भाई, एक तरह से स्टॉर्म सर्ज जनरेट करता है जो कोस्टल लोलैंड्स है उनमें। इट जनरेट storm surges that inundates coastal lowlands एंड ये साइक्लोन जब क्रॉस करता है 20 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड को, ऑफन रिकर्व करता है एंड टेंड टू बी मोर डिस्ट्रक्टिव। ठीक है भाई, जैसे ही 20 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड को ये पास करता है बहुत ज़्यादा ये खतरनाक बन जाता है, स्पीड बढ़ जाता है। टेंड टू बी मोर डिस्ट्रक्टिव बिकॉज कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा हो जाता है भाई। तो इस चीज़ को समझना भी क्वेश्चन आता है भाई, 20 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड के बाद क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव होता है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। एंड जो ये स्टॉर्म सर्जेस है जैसे ही कोस्टल लेलैंड को छूता है बहुत ज़्यादा ये तबाही मचाता है यार। ठीक है,
इसमें ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें तो ये देखो भाई, ये जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं उसमें हम बात करते हैं इन रीजन्स की। यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलता है, ये इन रीजन्स पे है। यहाँ पे हमारे पास इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और ये पूरा, एंड यहाँ पे नीचे साइड ये यार यहाँ पे देखने को मिलता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं। सो दिस आर द ब्रीडिंग ग्राउंड, ये जो ये मैंने बनाया है, दिस आर द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इसी मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। ये हमने बात की अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की भाई, कि कैसे फॉर्मेशन कंडीशन क्या है उनका, कैसे ये फॉर्म होते हैं, एनर्जी सोर्स क्या होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर एक आई होता है, आई वॉल होता है, रेन बैंड होता है, साइज एंड मूवमेंट की बात की, इम्पैक्ट ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टर्मिनोलॉजी, डिसिपेट कैसे करता है, वो सब हमने देखा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। नाउ हमने बात कर लिया अबाउट द टेम्परेट साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। अगर हम बात करें आगे की तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन में, दोनों में डिफरेंस क्या है उसकी बात करते हैं। इधर हम बात करेंगे अबाउट दी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड टेम्परेट साइक्लोन्स। सो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट दी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट दी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट एस्पेक्ट्स, ठीक है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इनके फॉर्मेशन की बात करें तो ये किस फॉर्मेशन कहाँ पे देखने को मिलता है यार, फॉर्मेशन रीजन की बात करें, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इट ओरिजिनेट ओवर द वार्म ट्रॉपिकल ओशियन, ओरिजिनेट ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस। एंड जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो मिड एंड हाई लैटिट्यूड्स में देखने को मिलते हैं यार, बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड इन mid and high latitudes beyond the tropics, ठीक है। तो हमने बात की अबाउट द फॉर्मेशन रीजन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द फॉर्मेशन के मैकेनिज्म की। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ना, इट डेवलप ड्यू टू इंटेंस हीटिंग एंड मॉइस्चर यार। जो सी जब वार्म हो जाता है तो इंटेंस हीटिंग एंड मॉइस्चर की वजह से ये डेवलप करता है। बट जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो इंट्रैक्शन ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस, जिसको हम वार्म एंड कोल्ड फ्रंट्स बोलते हैं, उसकी वजह से डेवलप करता है। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप ड्यू टू इंटेंस हीटिंग एंड मॉइस्चर ओवर वार्म सीज। एंड जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये कैसे बनते हैं भाई, इट फॉर्म along the polar front due to interaction of warm and cold air mass, ठीक है। वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस के इंट्रैक्शन की वजह से ये बनता है जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो, ठीक है भाई। तो हमने फॉर्मेशन रीजन की बात की, फॉर्मेशन मैकेनिज्म की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट एनर्जी सोर्स की। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इसमें एनर्जी सोर्स क्या है, जो लेटेंट हीट मिलता है फ्रॉम कंडेंसेशन, वो एनर्जी सोर्स है यार। लेटेंट हीट फ्रॉम कंडेंसेशन। एंड जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है उसका एनर्जी सोर्स क्या है, इट इज़ एनर्जी फ्रॉम
हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, जो कोल्ड एयर मासेस के बीच में जो हॉरिजॉन्टली जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वहाँ से ये एनर्जी लेता है भाई, ठीक है। हमने बात की अबाउट एनर्जी सोर्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट स्ट्रक्चर की। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं यार, ये सिमेट्रिकल होते हैं, कोई फ्रंटल सिस्टम यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। इट इज़ सिमेट्रिकल विथ नो फ्रंटल सिस्टम। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं बिकॉज डिस्टिंक्ट वार्म एंड कोल्ड फ्रंट्स देखने को मिलते हैं। एसिमेट्रिकल विथ distinct warm and cold fronts। स्ट्रक्चर के बाद हम बात करते हैं अबाउट विंड वेलोसिटी की, ठीक है भाई। विंड वेलोसिटी की बात करें तो यह ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, इसमें हायर स्पीड देखने को मिलता है, हायर विंड स्पीड अप टू 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देखने को मिल सकती है यार। बट जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है इनका स्पीड कम होता है, लोअर विंड स्पीड कंपेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। विंड वेलोसिटी के बाद हम बात करते हैं अबाउट द एरिया कवर्ड की। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, मतलब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, ये स्मॉलर एरिया कवर करते हैं, अराउंड 150 टू 1200 किलोमीटर डायमीटर तक ये कवर करते हैं यार, ठीक है। बट जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो लार्जर एरिया कवर करते हैं, 500 से लेके 2500 किलोमीटर तक ये डायमीटर बनाते हैं। एरिया कवर के बाद हम बात करें अबाउट दी मूवमेंट के डायरेक्शन की, मूवमेंट डायरेक्शन। सो जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं दे मूव ईस्ट टू वेस्ट, इस प्रकार से इधर ईस्ट है, इस प्रकार से वेस्ट है, मतलब इंडियन ओशन है ना सपोज, इसी तो इस प्रकार से आता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है। एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेड विंड। इन्फ्लुएंस बाय ट्रेड विंड्स। एंड नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है इट मूव वेस्ट टू ईस्ट, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जो यूरोप है वहाँ पे ये वेस्ट से ईस्ट आते हुए दिखता है अपने को। एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्लीज, इसलिए तो वेस्ट से ईस्ट मूव कर रहे हैं भाई ये। नेक्स्ट मूवमेंट डायरेक्शन के बाद हम इम्पैक्ट रीजन की बात करें तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इम्पैक्ट रीजन की बात करें तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं देर प्राइमरली है ना, ये कोस्टल एरिया को अफेक्ट करते हैं एंड जैसे ही ज़मीन को छूते हैं ये डिसिपेट कर जाते हैं बिकॉज जो एनर्जी सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाता है एंड दी एनर्जी सप्लाई इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सो प्राइमरी इफेक्ट कोस्टल एरियाज है ना, प्राइमरली कोस्टल एरियाज को अफेक्ट करता है, डिसिपेट आफ्टर लैंडफॉल। एंड जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इट अफेक्ट बोथ
लैंड एंड सी विथ ब्रॉडर इम्पैक्ट एरियाज। ठीक है भाई, ज़्यादा इम्पैक्ट किस में होता है? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में। नेक्स्ट जो चीज़ है इसकी हम बात करेंगे, इम्पैक्ट रीजन के बाद प्रिसिपिटेशन की बात करते हैं, बारिश की बात करते हैं। तो जो प्रिसिपिटेशन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, इंटेंस रेनफॉल, एंड ज़्यादातर जो बारिश है वो आई के वॉल के अराउंड देखने को मिलती है। इंटेंस रेनफॉल कंसंट्रेटेड अराउंड दी आई वॉल, एंड जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है इसमें मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिलता है यार, मॉडरेट रेनफॉल विच स्प्रेड अक्रॉस वार्म एंड कोल्ड फ्रंट्स। प्रिसिपिटेशन के बाद हम बात करते हैं अबाउट द ड्यूरेशन की। ठीक है भाई, तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है इनका एक तरह से लाइफ स्पैन छोटा होता है, सो शॉर्टर लाइफ स्पैन, एंड ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं जैसे ही ये ज़मीन को छूते हैं, लैंडफॉल करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्विकली डिसिपेट्स। एंड जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इनका लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है एंड कैन लास्ट सेवरल डेज तक ये लास्ट कर सकते हैं। ओके, ड्यूरेशन के बाद सीजनलिटी की बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कौन से सीजन में ज़्यादातर कॉमन है भाई? It occurred during the late summer and early autumn. Occur during late summer because अब क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा पानी गर्म हो चुका है, एंड अर्ली ऑटम, सितंबर अक्टूबर के मौसम में ज़्यादातर देखने को मिलता है ये। एंड जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो थ्रू आउट द ईयर हमको देखने को मिलते हैं इन मिड लैटिट्यूड्स। कैन अकर द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैन अकर throughout the year in mid latitudes। ओके, सो ये हमने डिफ्रेंशिएट किया यार ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को। दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखिए क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमने बात की फॉर्मेशन रीजन, फॉर्मेशन मैकेनिज्म, एनर्जी सोर्स, स्ट्रक्चर, विंड वेलोसिटी, एरिया कवर्ड, मूवमेंट डायरेक्शन, इम्पैक्ट रीजन दोनों का, ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल को हम टेम्परेट साइक्लोन्स भी बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन किस में ज़्यादा होता है, कम होता है, ड्यूरेशन की बात की, सीजनलिटी की बात की। तो ये हमने पूरा जो साइक्लोन्स वाला टॉपिक है उसमें देखा है ना। सबसे पहले तो हमने बात की अबाउट द टेम्परेट साइक्लोन्स, जिसको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं, उसके फॉर्मेशन की, उसके स्ट्रक्चर की, उसके साइज एंड शेप की, लाइफ स्पैन क्या होता है। उसके बाद हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्मेशन कंडीशन की बात की यार, हाउ दी स्टॉर्म्स आर फॉर्म्ड है ना, एनर्जी सोर्स की बात की, डिसिपेशन है ना, टर्मिनोलॉजी, स्ट्रक्चर, साइज एंड मूवमेंट, इम्पैक्ट, एंड लास्ट में ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को हमने यहाँ पे डिफरेंसेस देखे दोनों के बीच में।